अगर किसी ने संकल्प ले लिया है कि मुझे भक्ति ही करनी, भगवान से निष्काम प्रेम करना है, बस अब तो वो जल्द ही शुद्ध होने वाला। हाजी साहब वो तो सुदुराचारी है, वो आज तुझे दिख रहा है, लेकिन उसके भक्ति का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तीसवां श्लोक। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। तो उन्होंने जो कहा कि जो मेरी शरण में आता है मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, तो कोई पूछे कि क्या सब शरण में आ सकते हैं? क्या हम लोग भी शरण में जा सकते हैं? बिल्कुल। श्री कृष्ण कहते कोई कैसा भी हो, पापात्मा, दुराचारी, यहाँ कहते सुदुराचारी, ऐसा कोई जीव हो जो सुदुराचारी हो, वो भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो अर्जुन तू उसको महात्मा समझना। क्यों? क्योंकि उसने सही लक्ष्य बना लिया, उसने सही संकल्प कर लिया है भक्ति का, और उसका जो संकल्प है वो भक्ति पे चल पड़ा है। भक्ति की महिमा ऐसी है वो उसके अंतःकरण को शुद्ध कर देगी। तो दुराचारी भी महात्मा बन जाएगा। जैसे रत्नाकर बना था। अब बताइए वो रत्नाकर सुदुराचारी ही तो था। इतने ब्राह्मणों की हत्या की थी कि उनके जनेऊ से 4-5 कुएं भर गए थे। किंतु जब नारद जी वहां से जा रहे थे, रत्नाकर आया उनको मारने के लिए, तो नारद जी ने कहा भाई तुम ये सब पाप करते हो, किसके लिए करते हो? उसने कहा किसके लिए करते हैं? अरे अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए करते हैं। नारद जी ने कहा लेकिन इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा, पत्नी और बच्चे नहीं भोगेंगे। अरे आप भी कमाल करते हैं, मैं उनके लिए अपना परलोक इहलोक नष्ट कर लाऊं, वो क्यों नहीं भोगेंगे? नारद जी ने कहा अच्छा जरा जाके उनसे पूछो। तो रत्नाकर ने कहा मैं पूछूंगा लेकिन आप भागना मत यहाँ से। तो रत्नाकर ने गुरु जी को रस्सी से बांध दिया और वो गया पहले पत्नी के पास। देखो तुम्हारे लिए ना मैंने इतना पाप किया, भ्रष्टाचार किया, अत्याचार किया, ऑफिस में घूस लिया इत्यादि, तो इसका फल तुम भी भोगोगी ना? पत्नी ने कहा पतिदेव हमारी ड्यूटी है रसोई बनाना, घर की देखभाल करना, आपकी ड्यूटी है पैसा कमाना। अगर पैसे कमाने में आप घूस लिए, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, पापाचार किए, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, हमको जिम्मा मत दीजिए। रत्नाकर ने कहा अरे ऐसा है? मैं इनके लिए पाप कर रहा हूं और ये ऐसा बोल रहे हैं? अरे ये संसार तो बड़ा स्वार्थी है, यहां पर कोई किसी का नहीं है। गुरुजी कह रहे थे एक भगवान है वही ठीक होगा। तो भागा भागा गया। अब उसको वैराग्य हुआ तो उसने रस्सी खोली। गुरुजी मैं तो बड़ी गड़बड़ में पड़ा हुआ था, अब बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा? गुरुजी ने कहा कि देखो तुम ऐसे करो कि तुम बैठ जाओ यहाँ पर और बोलना शुरू कर दो,
राम राम। लेकिन उसने इतने पाप किए थे कि राम नाम उसके मुख पे ही नहीं आ रहा था। तो जब लोगों को मारता था वो बोलता था मरा। गुरुजी ने कहा बोल मरा 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 मरा। वो करते करते राम राम। तो गुरुजी बोले बस बैठ जा यहां से, उठना मत। तो रत्नाकर ने दत्त चित्त होकर गुरु आज्ञा का पालन किया, बैठ गया वहां पर और हजारों वर्षों तक ऐसा ही करता रहा। अब उसने बीच में अपनी बुद्धि नहीं लगाई, गुरुजी कितने साल में भगवत प्राप्ति होगी, आप कब वापस आएंगे, ऐसा न हो आप वापस ही ना आए, मैं बैठ के मरा मरा बोलता रह जाऊं। उनकी आज्ञा है, पालन करना ही होगा। तो बैठ के वहां पे बोलता चला गया और उसका शरीर सूख गया, दीमक ने उसके शरीर में घर बना ली। लेकिन उसकी भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि वो भक्ति के परिणाम स्वरूप उसके सब पाप नष्ट हुए, उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, भगवान की कृपा का प्रादुर्भाव हुआ, माया निवृत्ति हुई और इसी जन्म में वो महापुरुष बन के वहां से उठा। तो देखिए वो भक्ति कितनी शक्तिशाली थी। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अगर किसी ने संकल्प ले लिया है कि मुझे भक्ति ही करनी, भगवान से निष्काम प्रेम करना है, बस अब तो जल्द ही शुद्ध होने वाला। इसलिए साधुरेव समन्त्य, उसको तुम साधु मानना। साधु माने भला आदमी। हाजी साहब वो तो सुदुराचारी है, वो आज तुझे दिख रहा है लेकिन उसके भक्ति का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।